some days are not meant to be rushed, they are meant to be felt. बारिश का मंजर भी बड़ा दिलकश होता है। कभी दिल को सुकून देता है तो कभी पुरानी यादों के दरीचों को खोल देता है और कभी बस खामोशी से दिल को छू जाता है। It was one of those rainy mornings. सुबह जब आँख खुली तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, फिजा में एक अलग सी नरमी और हर मंजर जैसे अपनी जुबानी कुछ कह रहा था। मैं भी निकल पड़ी इन खूबसूरत लम्हों को महसूस करने। बारिश के बाद सब कुछ और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सड़कें गीली थी, घर, लॉन्स और स्ट्रीट सब कुछ एक नए रंग में नजर आ रहा था। और फिर रास्ते में ये छोटा सा बनी मुझे नजर आ गया। बारिश के दिन ये छोटा सा मेहमान भी शायद अपनी मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर रहा था। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे लम्हे भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। कुछ देर बारिश का ये मंजर एंजॉय करने के बाद मैं घर लौट आई। बाहर मौसम में ठंडक थी, लेकिन घर के अंदर रोशनी और गर्माहट ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। ऐसे मौसम में दिल खुद ब खुद गर्म और मजेदार खाने की तरफ चला ही जाता है। और फिर मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ गर्मा गर्म बनाया जाए और दिमाग में आए वेज हक्का नूडल्स। तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स को यहाँ पर कट कर लिया। बेल पेपर्स, अनियंस, कैरेट एंड कैबेज। पानी को जल्दी गर्म करने के लिए केटल ऑन कर दी और फिर गर्म पानी को सॉसपैन में पोर किया। उसमें ऐड किया 1 टीस्पून सॉल्ट और कुछ ड्रॉप्स पोर की ऑलिव ऑयल की और फिर उसमें चला गया हाका नूडल्स का एक पैकेट। अब नूडल्स आराम से बॉईल हो रहे थे। जब तक नूडल्स बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने दूसरी तरफ वेजिटेबल्स की तैयारी शुरू कर दी। एक पैन में लगभग 2 टेबलस्पून्स ऑयल डाला और सबसे पहले ऐड की ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को ऑयल में इन्फ्यूज करने से उसका एरोमा बहुत ही जबरदस्त आता है और उसके सारे फ्लेवर्स ऑयल में इन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड की कुछ गार्लिक फ्लेक्स। गार्लिक की खुशबू आते ही मैंने ऐड किया स्लाइस्ड अनियन और फिर कलरफुल बेल पेपर्स, कैरेट, श्रेडेड कैबेज और अब बारी थी फ्लेवर्स की। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, स्मोक पेपरिका, अनियन सीजनिंग, थोड़ा सा चिपोटले चिली पाउडर और फाइनली सॉल्ट। बस वेजिटेबल्स को ज्यादा कुक नहीं करना होता, उनका क्रंच बरकरार रहना भी बहुत जरूरी है, जैसे हमारी जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव। उधर नूडल्स भी तैयार हो चुके थे। मैंने उन्हें स्ट्रेन किया और ठंडे पानी से रिंस कर दिया। इससे कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है और नूडल्स परफेक्टली कुक हो जाते हैं। अब नूडल्स और वेजिटेबल्स दोनों तैयार थे। दोनों को एक साथ मिक्स किया, थोड़ी देर तक टॉस किया और फिर ऐड किया सोया सॉस, कुछ लेमन जूस, थोड़ा सा टमेटो केचप और मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट मेपल सिरप। स्पाइसी, टेंगी और सेवरी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी स्वीटनेस कमाल का काम करती है। आप चाहें तो मेपल सिरप की जगह हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से टॉस करने के बाद मैंने गार्निश किया स्प्रिंग अनियंस और सेसमी सीड्स के साथ और हमारे वेज हाका नूडल्स बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गए। लेकिन आज मेरा इरादा सिर्फ हाका नूडल्स बनाने का नहीं था। हाका नूडल्स तो हम सब खाते रहते हैं और बनाते भी रहते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें एक नए अंदाज में पेश करने वाली थी। तभी मुझे याद आया कि फ्रीजर में कुछ फाइलो शीट्स रखी हुई हैं। मैंने फाइलो शीट्स फ्रीजर से निकाल ली, लेकिन उन्हें रूम टेम्परेचर पर आने में थोड़ा वक्त लगता है और नूडल्स को भी ठंडा होने में। तो जब तक फाइलो शीट्स रूम टेम्परेचर पर आती हैं और नूडल्स ठंडे होते हैं, मैंने सोचा एक बार फिर बाहर का मंजर देख लिया जाए। सुबह की बारिश तो देख ली थी, अब देखना था कि दिन में वही सेम स्ट्रीट्स कैसी लगती हैं। मैंने कैमरा लिया और चल पड़ी बाहर। बारिश कभी हल्की हो रही थी, कभी रुक रही थी। सड़कें अब भी गीली थी, हवा में ठंडक थी और हर तरफ एक शांत सा रेनी डे मूड था।
कुछ देर बाहर का मंजर एंजॉय करने के बाद मैं फिर वापस आ गई। अब फाइलो शीट्स भी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी थी और नूडल्स भी स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए परफेक्ट ठंडे हो चुके थे। अब वक्त था इन हाका नूडल्स को एक नए रूप में पेश करने का। मैंने फाइलो शीट्स को अपने पसंद के साइज में कट किया। बटर को मैंने पहले ही मेल्ट करके रख लिया था। फाइलो शीट्स थोड़ी ड्राई होती हैं, इसलिए मैंने हर शीट पर हल्का सा बटर लगाया। फिर उसमें नूडल्स की फिलिंग रखी, एक फोल्ड किया, फिर साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड किया और धीरे धीरे रोल कर दिया। लास्ट में बटर से सील कर दिया और ऊपर भी हल्का सा बटर ब्रश कर दिया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लिए। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही रेडी करके रखा था ताकि साथ साथ मैं स्प्रिंग रोल्स को उस पे सेट करती रहूं। मैंने गार्निश किया ब्लैक और व्हाइट सेसमी सीड्स को स्प्रिंकल करके। अवन भी यहाँ पर प्री हीट हो चुका था 350 फ़ारेनहाइट पर। जब सब कुछ तैयार हो गया, स्प्रिंग रोल्स अवन में चले गए और सिर्फ 12 मिनट्स की देर, और देखिए कितने जबरदस्त खूबसूरत गोल्डन कलर के, बिल्कुल क्रिस्पी, परफेक्ट, और सबसे खास बात, नो डीप फ्राइंग, प्योरली बेक्ड। मैंने इनको टमेटो केचप के साथ सर्व किया और ऑनेस्टली इनकी क्रिस्पनेस और फ्लेवर ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया। स्प्रिंग रोल्स रेडी थे, चाय भी बन चुकी थी, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। स्प्रिंग रोल्स एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा एक बार शाम का मंजर भी देख लिया जाए। मैं फिर से बाहर निकल पड़ी। बारिश रुक चुकी थी, शाम धीरे धीरे ढल रही थी, हवा में ठंडक थी और पूरे माहौल में एक अलग ही सुकून था। रास्ते में मुझे मिले एक फैमिली फ्रेंड जो अपने डॉग्स के साथ इवनिंग वॉक एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बातचीत हुई और फिर हम सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे लम्हे ही दिन को यादगार बना देते हैं। और फिर मेरी नजर उठी आसमां की तरफ। दिन भर के बादल अब भी आसमां में थे, लेकिन उनके बीच से झांकता हुआ नीला आसमां एक अलग ही खूबसूरती पैदा कर रहा था। पानी में उन बादलों का अक्स देखकर लगा जैसे कुदरत ने एक और तस्वीर बना दी हो। आज का मंजर वाकई दिल को छू गया। आज का दिन मुझे एक बार फिर याद दिला गया कि खुशियां हमेशा किसी बड़ी चीज से नहीं मिलती। कभी वो एक बारिश भरी सुबह में मिल जाती हैं, तो कभी किसी छोटे से बनी को देखकर, कभी किचन में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से, और कभी शाम की एक छोटी सी वॉक पे। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सफरनामा। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस रेनी डे जर्नी। मिलते हैं फिर एक नए सफर, एक नए एहसास और एक नए नजरिए के साथ। Until next time, stay curious, stay grateful और खुशियां तलाश करते रहिए। Thank you so much for watching.